सो वी आर ऑन वीडियो नंबर 8। हम ओवर थिंकिंग पे बात कर रहे थे और मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं वो किस तरह स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन का यूज़ करके कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपको सिखाते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें और आप लोग को बताई जाती हैं। एक तो आप लोग को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप लोग जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम इमोशनली, यू हैव टू थिंक अबाउट देम ऑब्जेक्टिवली। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप इमोशनली अपने आप को उस चीज़ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कोई जो वाक़या हुआ था वो क्यों हुआ था। जैसे मैंने अभी आपको एक प्रीवियस एग्जांपल बताई कि एक बंदा जो है वो जब उसको नहीं पता था इलेक्ट्रिकल काम के बारे में, या वो कॉन्फिडेंट होकर कोई चीज़ कर रहा था, तो उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर किया, राइट। सो आपने ये फैसला क्यों किया, आपने उस पर पेशेंटली वेट क्यों नहीं किया? बिकॉज आप प्रोएक्टिव थिंकर थे, आपने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा यार, छोटी छोटी चीज़ों डरना नहीं चाहिए, और अब आप डर रहे हैं। सो आप क्या कर सकते तो सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बनाना हो, लेट्स से अपने छोटे भाई को ये मशवरा दे रहे हैं, तो आप अब ऑब्जेक्टिवली उसको ये चीज़ बताएंगे, इमोशनली नहीं बताएंगे, राइट। जब बंदा खुद अपने ऊपर चीज़ रखता है ना तो बहुत इमोशनली अटैच होता है उसके साथ, लेकिन जब किसी दूसरे को बता रहा होता है तो बहुत ऑब्जेक्टिवली बात करता है। लेकिन जब अपने बच्चे हों फिर अगेन इमोशनल वाली चीज़ आ जाती है। सो हम मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिवली पहले प्रोसीजर्स बनाना सिखाएं, लेकिन हम इमोशनली इंगेज करते हैं फॉर द एस्पेक्ट ऑफ एम्पैथी, कि उस बंदे ने ऐसे क्यों कर दिया होगा, उस बंदे ने ये क्यों कर लिया होगा, उसको सोचने के लिए। लेकिन प्रोसीजर सोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली बनता है, समझ रहे हैं? मतलब कि वो जो सिचुएशन हुई इमोशनली उस वक्त ऐसी हो गई थी उस बंदे से, क्योंकि वो ये सोच रहा था, ये चाहता था, ये कर दिया। आप ये सोच रहे थे, ये चाहते थे, आपने ये कर दिया, इमोशनली एम्पैथी के साथ। लेकिन अब ऑब्जेक्टिवली उसको हमने सोल्यूशनाइज करवाना है। सो दैट्स द बेस्ट वे टू केटर ओवर थिंकिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के थ्रू, किताबों